नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। ब्रह्म निरूपण। इसलिए परब्रह्म सत अद्वितीय शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि अंतरहित अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है। वह समस्त मायिक वेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप कला रहित और प्रमाण आदि का अविषय है तथा वह कोई अरूप अव्यक्त अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुट से रहित अनंत निर्विकल्प केवल और केवल अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के आरोग्य मन वाणी का अविषय अप्रमेय आदि अंतरहित परिपूर्ण तथा महान तेजों में है। महाकाव्य विचार। तत्वमसि छंदोग्य उपनिषद में ये श्लोक आया है। इसका अर्थ है आदि वाक्यों से तत् और तत्व पदार्थों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और जुनगुनु राजा और सेवक समुद्र और कूप तथा सुमेरु तथा परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। उन दोनों का एक विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्व तत्वादि की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार वाद हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों की उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न योद्धा। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती हैं। इसलिए श्रुति प्रमाण अनुकाल युक्ति से उपयुक्त उपाधियों का वाद करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांतियां सत्य नहीं हैं। ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बचा रहता है वही जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंडता की सिद्धि के लिए महाकाव्यों में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न हो तो जहती लक्षणा से होता है और न अजहती से ही। इसलिए इस जगह जहती लक्षण का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है। इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का परोक्षत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का वाद करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत् मतलब पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और पद के वाचक जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का वाद करके शुद्ध चैतन्य की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षणों द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनाकांक्षी एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महाकाव्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता स्पष्ट वर्णन किया गया है। ब्रह्म भावना। श्रुति से असत स्थूल आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मा रूप से ग्रहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध रूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि यह शरीर इंद्रियां प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म और
हो, जो शांत, निर्मल और अद्वितीय है। इनका कहने का अर्थ है कि जैसे स्वप्न की अवस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं, उस अवस्था में कोई भी देश हो, काल हो, विषय हो, किसी की चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा हो, तो वो सब मिथ्या ही होते हैं। उसी प्रकार यह हमारा पंच तत्वों से बना शरीर, इंद्रियां, प्राण, अहंकार, यह भी सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय के लिए चलते हैं, जीवन यापन होता है, और कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं। जो परब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वही सत्य है। जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे है, नाम, रूप, गुण, दोष से रहित है तथा देश, काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो आत्मा का है, तो हम जो हैं वो जाति, नीति, कुल, गोत्र सबसे परे हैं। ईश्वर पर समय के, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समय से भी परे है। जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चित घन आदि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगीजन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा जो बुद्धि अगम्य और स्फूर्ति ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सतत और असत दोनों में भिन्न है तथा जो निर्व्यय, उपमारहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह परब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। जो जन्म, बुद्धि, वृद्धि, बढ़ना मतलब परिगणति, बदलना, अपक्षय, व्याधि और नाश शरीर के इस 6 विकारों रहित और अविनाशी है, वह विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। क्योंकि जो ईश्वर है वो तो सर्वव्यापक है, उस पर कोई प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकती। जो वेद रहित और अपरिमाण विश्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचार करो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, शरीर और अक्षर जीव से भिन्न है, जो नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा हृदय में भावना करो। जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार तथापि ब्रह्मस उसके विकार, कटक, कुंडलादि समान नाना नाम, रूप, गुण और विकारों से रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में चित्त में चिंतन करो। जो अनप रूप से अर्थात जिसके परे कोई और न कोई इस प्रकार प्रकाशमान है, पर अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्यय, एक रस और सबका अंतरात्मा है, वह सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यक्त है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषयों को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जलने समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य ब्रह्म परब्रह्म बुद्धि रूप गुहाओं में विराजमान है। जो इस गुहा में इससे एक रूप होकर रहता है, वे हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म मरण नहीं करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो ऐसा करता है
वासना का त्याग करना है। आत्मा वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं करता हूँ और भोगता हूँ इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यय आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। जो वासना है वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। जब हमारी वासना दूर हो जाएगी तभी हमारी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारी वासना होगी उसी के अनुरूप हमें अगला जन्म मिलता है। इसलिए सब प्रथम अपनी वासनाओं का त्याग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देह इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का और अहम अथवा मम भाव है, यही अभ्यास है। विद्वान और आत्मनिष्ठ द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्यागात्म रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं की फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देहवास और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अभ्यास का त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों कारण ही जीवों को ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। संसार रूप कारणों से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रयोग को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बड़ी वेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा सक जाता है वही मोक्ष कर लेता है। जो इन बेड़ियों से पार पड़ जाता है वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश मतलब किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरुई दिव्य सुगंध संघाट से घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर ही फिर अच्छी तरह से प्रतीति होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्मा वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होती है। अनात्म वासनाओं के समूह आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है।